दोस्तों आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जिसे भगवान से ये शिकायत रहती है कि भगवान ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। ये वीडियो हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो अपनी जिंदगी में अपने आप को लो फील करता है। बात उस वक्त की है दोस्तों जब भीमराव अंबेडकर छोटे बच्चे थे और ये वो वक्त था जब उनकी जाति के लोगों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सूबेदार होने की वजह से उनको विद्यालय में एडमिशन मिल गया था। कि जब वे स्कूल पहुंचे तो उनको पता चला कि कोई और बच्चा तो उनसे बात ही नहीं कर रहा है, कोई उनके साथ ही नहीं बैठ रहा है। यहाँ तक कि जिस मटके से सभी लोग पानी पीते थे उससे वो पानी भी नहीं पी सकते। और स्कूल का रूल था कि बच्चों की सीट रोटेट होती रहे, लेकिन वो कक्षा में सबसे पीछे बैठा करते थे और उनकी सीट निर्धारित रहती थी, उनको वहीं पीछे भी बैठना होता था। वो और बच्चों की तरह सीट को रोटेट नहीं कर सकते थे और यहाँ तक कि उनको बैठने के लिए दरी भी अपने घर से ही लानी पड़ती थी। अब दोस्तों आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है और कोई उससे बातचीत ही नहीं कर रहा है, उसके साथ ऐसा भेदभाव का बर्ताव कर रहा है, तो उसको कैसा महसूस होगा। और साथ ही उस छोटे से बच्चे को ये डर भी है कि वो किसी से टच ना हो जाए, वो एक अनटचेबल बच्चा है। और साथ ही उस बच्चे को ये भी पता है कि अगर मुझे स्कूल में प्यास लग गई तो मुझे यहाँ पर कोई पानी भी नहीं पीने देगा। ये बात दोस्तों हम आज से 125 साल पहले की कर रहे हैं, जब उस बच्चे की जाति में किसी को भी विद्यालय जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर का डर महसूस कीजिए। आज हमारे बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा कर दे तो बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती कि बच्चा दूसरे दिन स्कूल भी चला जाए। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है। इसके बावजूद भी बाबा साहेब ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करी बल्कि और बच्चों से बहुत आगे भी निकल गए। उनके पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से उनको वजीफा मिला और वो विदेश भी पढ़ने के लिए गए। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 3 PhD करी, साथ ही उनके पास 35 डिग्रियां थी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली। साथ ही उन्हें टोटल 9 भाषाओं का ज्ञान था। अर्थशास्त्र से लेकर साइंस तक, लॉ से लेकर सोशल साइंस तक सभी विषयों पर रुचि रखते थे। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 से भी ज्यादा किताबें मिली थी। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है दोस्तों कि पिछले 150 सालों में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। वो अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी के दूध जैसा होता है, जो जितना पढ़ता है वो उतना ज्यादा दहाड़ सकता है। इसके अलावा बाबा साहब से जुड़े हुए इतने किस्से हैं कि अगर उन्हें हम बताने बैठे तो समय कम पड़ जाए। मगर हैरानी इस बात की है कि बाबा साहेब को हमारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ दलित राजनेता तक ही सीमित करके रखी हुई हैं। और आज की जनरेशन के लोगों को ये लगता भी है कि शायद बाबा साहब दलितों के ही राजनेता रहे थे। सच तो ये है दोस्तों कि बाबा साहेब के अलग अलग विषयों पर जो राय थी वो सबसे ही अलग हुआ करती थी और साथ ही वे इतने ईमानदार भी थे कि उनके बराबर ईमानदार उस समय कोई नहीं हुआ करता था। जैसे बाबा साहब खुलकर कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, जिसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे वो कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। BBC को दिए हुए एक इंटरव्यू में गांधी जी के ऊपर बाबा साहब ने खुल के अपनी राय रखी थी और उन्होंने गांधी जी के ऊपर यहाँ तक कह दिया था कि मुझे समझ में नहीं आता कि वेस्टर्न कल्चर गांधी जी को लेकर इतना पागल क्यों रहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गांधी जी एक रूढ़िवादी हिंदू थे और वर्ण व्यवस्था में रुचि रखते थे। बाबा साहब ने बताया कि गांधी जी ने लोगों को धोखा दिया और बताया कि गांधी जी ने अपने समय पर 2 अखबार प्रकाशित कराए थे, जिसमें से एक अखबार हरिजन नाम से छपता था जो इंग्लिश में छपता था और दूसरा अखबार गुजराती भाषा में छपता था जिसका नाम दीनबंधु हुआ करता था। बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजी अखबार में गांधी जी ने खुद को छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोधी बताया है, क्योंकि उस अखबार को अंग्रेज पढ़ा करते थे और उन्हें अंग्रेजों के सामने खुद को खुले विचारों वाला बताना था। लेकिन गुजराती अखबार में गांधी जी के विचार बहुत ही रूढ़िवादी हुआ करते थे, क्योंकि उस अखबार को गुजराती लोग पढ़ा करते थे और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर अपने लोगों को अपने साथ लगाना है तो उनको ऐसी बातें ही बोलनी पड़ेंगी। और बाबा साहब गांधी जी से इस बात से भी खफा थे कि वे कहते थे जबकि गांधी जी से जब भी अनुसूचित जाति की बात होती है तो वे केवल छुआछूत खत्म करने और मंदिरों में एंट्री दिलाने की बात पर ही बात को खत्म कर देते हैं। जबकि अम्बेडकर जी का कहना था कि इससे अनुसूचित जाति का कुछ भी भला नहीं होने वाला है, आप उन्हें हर तरह से बराबरी देने की बात क्यों नहीं करते। और गांधी जी का ये साफ साफ मानना था कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको उसी जाति के हिसाब से काम चुनना चाहिए, जो बात गांधी जी की बाबा साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए बाबा साहब गांधी जी को तकियानूसी बताते थे। अब सवाल इस बात का है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां गांधी जी और बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, वो जनता को खुलकर क्यों नहीं बताती कि अम्बेडकर जी के गांधी जी के बारे में क्या विचार थे। और जो राजनीतिक पार्टी खुद को गांधी जी की विरासत का वारिस बताते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए क्या उनके विचार गांधी जी से बिल्कुल मेल खाते हैं कि नहीं। और वो राजनीतिक पार्टी ये भी बताएं कि वो गांधी जी की सोच से कितना इत्तेफाक रखते हैं। मगर हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब के नाम पर इतना हो अल्लाह कर रही है, जगह जगह उपद्रव कर रही है, उस राजनीतिक पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए विरोध में प्रचार किया था।
हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब नेहरू की कैबिनेट में कानून मंत्री थे, और जब संविधान बनाने की बात आई तो पहले तो नेहरू जी चाहते ही नहीं थे बाबा साहब को संविधान बनाने वाली सभा में रखा जाए। आपको बता दें कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का चयन किया गया था, तो उस समय 296 लोगों को चयन हुआ था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम नहीं था, मगर बाद में उनको संविधान सभा में शामिल कर लिया गया। अब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा साहब ये चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। मतलब ये है कि बाबा साहब उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, और इसके लिए नेहरू जी तैयार नहीं थे। और यहाँ तक कि बाबा साहब ये भी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए, ताकि हिंदू मैरिज एक्ट में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक किया जा सके, मगर नेहरू जी इसके लिए भी तैयार नहीं थे। और इसी से नाराज होकर बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मगर कांग्रेस और नेहरू जी का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं हुआ, और इसके बाद बाबा साहब ने चुनाव लड़ने के लिए खुद अपनी पार्टी बनाई, और खुद बाबा साहब मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव में उतर गए। मगर नेहरू जी किसी भी कीमत पर बाबा साहब को संसद में नहीं पहुंचने देना चाहते थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनके ही एक असिस्टेंट को उनके खिलाफ चुनाव में उतार दिया। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने खुद उनके विरोध में दो बार प्रचार भी किया। एक वक्त के लिए सोच के देखिए दोस्तों कि जिन बाबा साहब ने अपनी मेहनत के बूते पर अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बढ़िया कॉलेजों में पढ़ाई की, और जब वे लौटकर भारत आए तो उनको दलित होने की वजह से अपमानित होना पड़ा, और बाबा साहब चाहते तो तभी देश छोड़कर ब्रिटेन या अमेरिका सेट हो सकते थे। लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे लाखों करोड़ों दलित भाइयों की लड़ाई कौन लड़ेगा। अगर मैंने इन लोगों को इकट्ठा नहीं किया, अगर मैंने इन लोगों के अंदर जागरूकता नहीं लाई, और अगर मैंने समाज को ये नहीं बताया कि हम दलित लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो ये और कौन करेगा। ये उनका फर्ज है कि वो अपनी समझ और अपनी हिम्मत से दलितों के लिए काम करें। मगर ये देख के बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि ना तो उस समय गांधी जी ने उनकी बात सुनी, और ना ही नेहरू जी ने। नेहरू जी ने तो उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया, वो भी उन बाबा साहब के साथ जो बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे कि नेहरू जी की कैबिनेट में अगर सभी लोगों की पढ़ाई मिला ली जाए तो भी बाबा साहब के बराबर नहीं पढ़े हुए थे। मगर अफसोस इस बात का है दोस्तों कि देश की राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के साथ हुए बर्ताव की कभी बात भी नहीं करती। वो पार्टियां इतनी बेशर्म है कि वो बाबा साहब के साथ किए गए ऐसे बर्ताव के लिए माफी भी नहीं मांगती, सॉरी भी नहीं बोलती। और सच तो ये है दोस्तों कि बाबा साहब को किसी भी जाति या धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था, वो तो सिर्फ समानता की बात करते थे। अगर उन्होंने दलितों की बराबरी की बात करी तो उन्होंने औरतों के लिए भी बराबरी का अधिकार मांगा था। अगर वो हिंदुओं के वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे तो इतना ही उन्होंने इस्लाम में मौजूद कट्टरपंथ पर भी बोला है। हमें ये देख के बहुत हंसी आती है दोस्तों कि जो पार्टियां जय भीम और जय भीम की बात तो कर, मगर कभी ये नहीं बताती कि बाबा साहब के कट्टरपंथ इस्लाम के खिलाफ क्या विचार थे। बाबा साहब ने अपनी मृत्यु के 2 साल पहले लिखी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में साफ लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी भी अपने देश के लिए वफादार नहीं हो सकते। भारत के मुसलमान पहले खुद को मुसलमान मानेंगे, उसके बाद भारतीय मानेंगे। ये उन्होंने साफ साफ किताब में लिखा हुआ है। और उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि भारत की तरक्की में भारत के मुसलमानों ने बहुत कम योगदान दिया है, और भारत के मुस्लिमों ने हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि मुसलमानों का भाईचारे का मतलब केवल अपनों के बीच भाईचारा, और इस भाईचारे में किसी भी गैर मुस्लिम का कोई भी स्थान नहीं है। इसी किताब में बाबा साहब ने आगे लिखा है कि भारत के मुसलमानों की प्रवृत्ति ऐसी है कि भारत के मुसलमान कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे। एक सच्चा मुसलमान वो है कि जो ना तक कभी भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और ना हिंदुओं को कभी अपना भाई मानेगा। और इसके अलावा भी बाबा साहब के जो इस्लाम पर थॉट्स हैं वो सुनकर तो उनके नाम की राजनीति करने वाली पार्टियों के कान से धुआं निकल जाएगा। मगर सवाल ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के नाम पर इतनी राजनीति करती हैं, वो बाबा साहब के इन विचारों को क्यों नहीं बताती हैं। वो क्यों नहीं बताती कि बाबा साहब अम्बेडकर के, गांधी जी के बारे में क्या विचार थे। ये लोग क्यों नहीं बताते कि नेहरू जी ने बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए उन्हीं के सहयोगी को उनके सामने चुनाव लड़ा दिया था। ये लोग क्यों नहीं बताते कि बाबा साहब के इस्लाम के बारे में क्या विचार थे। वो लोग केवल इस बात पे बात करते हैं कि बाबा साहब के मनुस्मृति पे क्या थॉट्स थे। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को ये सूट करता है। मगर बाकी मुद्दों पर बाबा साहब क्या कहते थे ये लोग भूल कर भी उस बात को नहीं बताते। अब आप अगर मुझसे पूछें दोस्तों तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पिछले 150 साल में बाबा साहब सबसे ईमानदार और सबसे साफ छवि वाले राजनेता थे, और नेता क्या वे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। लेकिन बाबा साहब को जो इज्जत और जो सम्मान मिला, बाबा साहब उससे कहीं ज्यादा के हकदार थे। और मेरा तो ये भी मानना है दोस्तों कि जब भी हम बाबा साहब की बात करें तो उनको सिर्फ दलित राजनेता के रूप में ना जाने। दलितों के लिए जो उन्होंने किया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन बाबा साहब के विचार इतने बड़े हैं, उन्होंने इतना काम किया है, इतने विचार दिए हैं कि उनके ऊपर हमको खुल के काम करना चाहिए, उनके विचारों को सामने रखना चाहिए। तो दोस्तों पहले की सरकारों ने पहले तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करके उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो शुरू की सरकारों ने उनको वैसी इज्जत नहीं दी जिसके वो हकदार थे और जो वो डिजर्व करते थे।
लेकिन जैसा कि हर महान व्यक्ति और हर सच्चे इंसान के साथ होता है, वही बाबा साहब के साथ भी हुआ। देर सवेर वो इज्जत उनको मिली जाती है जिसके वो हकदार होते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की हर कोई तारीफ करता है। वो इकलौते एक ऐसे नेता हैं जिसकी बुराई करने की हिम्मत हर किसी में नहीं है, और वे इकलौते एक ऐसे शख्सियत हैं जिसका नाम हर व्यक्ति बड़े फख्र से लेता है। तो दोस्तों, अभी के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बाबा साहब की जानकारी को सभी लोगों के पास तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दें। और आपने अगर हमारा चैनल राष्ट्र महिमा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल राष्ट्र महिमा सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए नमस्कार।